અને गुरु જે राह सीधे से ये राह पर चलने के लिए परमात्मा की कृपा भी होना जरूरी है। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं। ईश्वर की कृपा जब अपने पर अवतरित होती है तो गुरु प्राप्त होता है, और गुरु की कृपा जब होती है तो परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस, भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी, राम, ये सभी के जीवन में गुरु थे। आज वो महापुरुष को याद करते हुए गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर उनमें से कुछ बोध लेना चाहिए। अपने जीवन में गुरु एक ऐसी कड़ी है, जैसे चांदीपुरी ऋषि के आश्रम के अंदर भगवान कृष्ण ने पढ़ाई की और दुर्वासा मुनि को सदगुरु बनाया। गुरु का मतलब जो अपने को मंत्र देते हैं। रामानंदाचार्य कबीर के गुरु थे, उनको राम मंत्र दिया। और प्रहलाद का गुरु नारद थे, और नारद जैसे का गुरु बने फिर क्या देखने का। उसने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र का पठन करे, जपन करे, ध्यान करे, योग करे, उचित में परमात्मा की तरफ ले जाएगा। ऐसे वाल्मीकि जो ऋषि बने, उनका भी नारद गुरु था। उसने भी कहा कि ये जो कर्म करता है इनमें तेरे बाल बच्चा भागीदार है, जाकर के पूछ के आ तू। उनको पूछा गया कि बोले मेरे से तू विवाह किया है, मुझे काम नहीं है, मुझे तो भरण पोषण की जरूरत है, वो तू पूरी कर। और उसने कहा कि मुझे अभी कुछ ज्ञान दे, मुझे कुछ मंत्र दे। तो उसने कहा राम राम, बोले रे वो मैं नहीं जप सकता हूँ, मैं तो मारने को सीखा हूँ, मरा मरा बोल सकता हूँ। और मरा 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 बोलते हुए राम राम बोलने लगे। और उनके भी भगवान का जन्म होने से पहले वाल्मीकि गाथा लिखी थी, वो मंत्र जप में ताकत है। गुरु का मंत्र जपते जपते, मरा मरा जपते जपते वो एक ऋषि बन गया। मंत्र गुरु मुख से होना चाहिए। कैसेट बजती है, सुनते हैं, कभी भगवान नहीं मिलता है, लेकिन मंत्र आपको कुछ भी मंत्र जो आज मैं सभी को, आज मैं विद्यार्थी स्कूल के अंदर गया सेगवा गांव में, तो 1000 के आसपास विद्यार्थी थे। उनको भी यही कहा कि आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय आप सभी को मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कान में मंत्र भूकूँ और ध्यान में सिखाऊँ। आजकल तो बहुत अलग सिस्टम ही अलग हो गए कि गुरु को देने के लिए धोती चाहिए, खड़ाव चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए और लंबी चौड़ी दक्षिणा चाहिए। आदि काल के अंदर ये सब सिस्टम थे नहीं। आज देखा जाए, भगवान राम के पास जब वशिष्ठ ने उनको दीक्षा दी, वो राजकुमार थे। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपने मंत्र दिया, आपने मुझे पढ़ाया, तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है कि तू मुझे कुछ दे तो मुझे शांति मिले, कि मैं आपको कुछ, आपने जो पढ़ाया उसका ऋण अदा करने के लिए मुझे कुछ देने की भावना है। बोलो ठीक है, जिनके ऊपर तेरा अधिकार है, वशिष्ठ ने कहा जिनके ऊपर तेरा अधिकार है वो चीज मुझे दे। उसने देखा गया सीता मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उसको कैसे बता सकता हूँ, राजपाट भी मेरा नहीं है, कल मैं नहीं हूँ तो इस गादी के ऊपर और कोई शासन करेगा। देखते देखते सोचते सोचते शरीर भी बोला मेरा नहीं है, तो मैं मेरे गुरु महाराज को दक्षिणा क्या दे सकता हूँ। और उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि मेरे लिए तुम धोती लेकर आओ, मैं तुम्हारा गुरु बनाऊं। अभी मैंने सबको बोला कि मन से गुरु मानना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और एक कभी मान लिया तो मान लिया, चाहे वो कुछ भी हो। वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, जिनके आधार से तो पूरा राज का संचालन कर रहा है वो क्या चीज है, आप लोग बताओ, किसी को पता है तो। उनके पास ऐसा कुछ तो आपके पास भी पूरा घर का संचालन आप करते हो, वो क्या चीज है।
बोले प्रभु आप मुझे बताइए ये क्या होता है, मैं आपको क्या प्रदान करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। राम बोल रहे भगवान वशिष्ठ से, बोले मेरे पास कुछ नहीं आपको देने दे, जिनके ऊपर मेरा कोई अधिकार ही नहीं हो मैं कैसे दूं। वशिष्ठ ने कहा तेरा जिसके ऊपर अधिकार है वो मुझे प्रदान कर दक्षिणा के स्वरूप में। वशिष्ठ ने मांगा और राम ने कहा, लेकिन राम की भी मगज चली नहीं। योग वशिष्ठ की बात कर रहे, योग वशिष्ठ रामायण की। तो वो महापुरुष ने यही कहा कि प्रभु मेरे समझ से बाहर है, मुझे आप बताइए। बोले ये तेरा मन जो है ना, वो मन मुझे कभी दीक्षा में दे दे। आपके पास मन है ना, कभी गुरु को गलत निगाह से देखते हैं, वो मन देखता है, तुम नहीं देखते हो। कभी गुरु के बारे में कुछ भी सोचते हो, ये तुम्हारा मन करता है। बोले ये इनका साथी जो है, ये शरीर का साथी है, वो मन है? तो ये मन बोले मुझे गुरु दीक्षा में आप दे दो। जैसे एक लड़के ने एक मूर्ति को देखा और गुरु की आकृति दी, उनमें अर्जुन से भी आज अपने जीवन में एक गुरु की प्रतिमा घर पर रखते हैं, देवताओं की प्रतिमा रखते हैं। क्यों रखते हैं? उनकी जो दृष्टि है ना वो स्थिर है। आप इधर से देखेंगे तो लगेगा मेरे सामने देख रहा है, और उधर से आप तस्वीर को देखेगा तो तस्वीर लगेगा वो मेरे सामने देख रहा है। उनकी दृष्टि स्थिर है, वो महापुरुष भी स्थिर होता है। इसीलिए अपने घर में तस्वीरें लगाते हैं। और इस अवसर पर अपने को खुद को कुछ ऐसा संकल्प करे, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपना जीवन जलवत कमल के साथ प्रफुल्लित करे, आनंदित करे, और बन सके इतना गुरुओं की सेवा। किसी की बद्दुआ मत लो। आज अपना समय कुछ अच्छा है और अपना कुछ रात चल गया, और एक समय जब भगवान का एक लकड़ी उठाएगा तो पता चलेगा वो लकड़ी दिखाई नहीं देती है अपने को, लेकिन अपनी लकड़ी दिखाई देती है कि ये क्या करना है। आज राम कृष्ण ये जितने भी महापुरुष हैं, समाज को सुधारने के लिए, समाज को इतना कष्ट सहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज ये भगवान के स्वरूप बन गए। आज आप और हम उस समाज का अंग देखकर समाज की सेवा करते हुए तो अपने पर भी भगवान की कृपा बरसती है। आज राम कृष्ण, अरे ये मित्र सुदामा और कृष्ण का चरित्र देखिए आप। एक पौवा, सुदामा को पता था कि ये जो पौवा कृष्ण खा जाएगा तो दारिद्रता आएगी, लेकिन ये पौवा सुदामा ने खाया और थोड़ी पोटली समझा के आज अपने सामने वहां भागवत पर रखा। ऐसा कहा है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या निर्धन का पुष्टि। गुरु से कपट करते हैं, चोरी करते हैं, या तो तुमको निरोगी या तो तंदुरुस्ती जाएगी और कुष्ठ रोगी होगा। इसलिए किसी से भी छल कपट न करें। आज इस पावन अवसर पर कुछ ऐसा संकल्प करें जैसे भगवान हरिश्चंद्र, सुदामा, असंख्य ऐसे महापुरुष है जो संकल्प से अपनी सिद्धि तरफ ले जाता है। संकल्प ऐसा करे कि तुम्हारा जीवन में प्रकाश हो, तुम्हारा जीवन में कुछ क्रांति हो। आज गुरु पूर्णिमा के, व्यास पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन अंधकार से प्रकाशमय जावे और प्रकाश से परमात्मा तरफ ले जावे। गुरु और शिष्य का एक संबंध यही होता है। जब किसी को आप धन का व्यवहार करेंगे, गुरु निश्चित किसी परिवार से भी धन का व्यवहार करेंगे तो संबंध तुम्हारा बिगड़ेगा। गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो आध्यात्मिक संबंध है। जिस समय धन का व्यवहार किया तो ना गुरु रहेगा ना शिष्य रहेगा। इसलिए इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरे गुरु महाराज वर्षों पहले यहाँ जो कम से कम 86 में यहाँ आए थे और बोले थे बेटा ये गाड़ी लेकर आते थे। उस समय 7 रुपया पेट्रोल का भाव था। हमारे राम जी भाई सबसे पहले उनको लेकर यहाँ आए थे और उनके साथ बापू ने मेरे को 50,000 रुपया 81-82 ने इनके साथ भेजा था। बोले तो बटुगिरी को दे देना वहाँ। और मैंने कहा बापू मुझे धन की जरूरत नहीं, आपका आशीर्वाद की जरूरत है और मुझे पैसा नहीं। अरे भैया तू ऐसी सिटी के अंदर है, डायमंड डैम और सूरत तापी नदी, ये तो तीर्थ क्षेत्र बनेगा।
और तेरे पास हजारों करोड़ों नहीं, पूरा गुजरात के अंदर तेरा नाम होगा। आज विश्व स्तर पर अटल आश्रम जो है वो मेरा गुरु का आशीर्वाद है। आज महादेवगिरी बापू ने यहाँ पता नहीं क्या देखा होगा, लेकिन बोले तेरे पर कष्ट आएगा, तेरा मान होगा, अपमान होगा, कुछ भी होगा, तुझे ये जगह नहीं छोड़ना चाहिए। हमेरा धर्मेश गिरी, यहाँ योगेंद्र गिरी, ये सब लोग गुरु मानते हैं मुझे, लेकिन गुरु की जो शब्द पर चलना ये बहुत मुश्किल है। एक दिन पूजा कर ले बात खत्म नहीं। गुरु और शिष्य का अनेक जन्मों का संबंध होता है, आपका और मेरा अनेक जन्मों का रिश्ता होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ किरण बेन जो लंदन है, आज बोले मैं आप मेरा पिता हो, बोले तो धन्यवाद है इस माया को। ऐसे विदेश की धरती पर जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि प्रेम क्या चीज़ है। कभी ये लोग झूठ नहीं बोलते, जो बोलेगा तो सत्य बोलेगा। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर अवसर पर हमारे लक्ष्मण जी स्वामी जी विश्वेश्वरानंद जी महाराज नारायण मठ से पधारे, उनको तालियों से स्वागत करें। खूब खूब अभिनंदन, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पधारे हैं। ये भी एक महापुरुष है। गुरु और शिष्य का संबंध में उनको इतना मारते, झूठते, कुछ भी करते, वो मेरे पास आ जाता था, मैं समझा कि उसको वापस भेज देते। और मैं यही समझ करता था गुरु गुरु है, गुरु के बारे में कुछ नहीं सोचते। आज ये महापुरुष दाढ़ी और मूछ नहीं था, तभी से मेरे संपर्क में है। 18-15 साल की उम्र थी। आज गुरु महाराज का नारायण मठ में अभी गुरु महाराज की मूर्ति, कुछ खोड़ियार माँ की, शनिदेव की शिला, ऐसे 15-20 मूर्ति का ऑर्डर देकर वो अभी जयपुर से आए। बोले मेरे गुरु महाराज की मूर्ति देखो। गुरु और शिष्य में इतना ही फर्क है। एक दिन शिष्य भी गुरु बनता है कब? उनमें लायकात आती है, इनमें सभी के साथ जुड़ना आ जाता है। आज जुड़ने की बात तो छोड़ो, एक दूसरे को चित्र देखना, किसी को गलत नीचे दिखाकर बात करना, अरे ऐसा काम करो सिर उठा कर चल सके। आज इस अवसर पर मैं गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामना करता हूँ। आपका जीवन में खूब क्रांति हो, आध्यात्मिक क्षेत्र से आगे बढ़े, यही मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।